Hello students, today we will discuss about the animal tissue. इससे जो पहली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने एपिथेलियल जो टिश्यू थे उनको डिस्कस किया और इस क्लास में हम बाकी जो टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज के वो हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, यानी कि उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं उनमें। और वो जो कनेक्टिव टिश्यूज की जो सेल्स होती हैं, आपको सबको पता है कि जो टिश्यू होती हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो वो जो सेल्स होती हैं वो इम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड। जो इसकी जो सेल्स होती हैं वो किसी भी कुछ जैसे जेली लाइक जो सब्सटेंस होता है या फिर कोई फ्लूइड होता है, डेंस फ्लूइड भी हो सकता है, उसमें वो फैली हुई होती है, उसमें वो होती हैं, इम्बेडेड होती हैं, उसमें वो फैली हुई होती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू भी होती हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं ब्लड। जो ब्लड होता है उसमें एक जो प्लाज्मा जो होता है वो एक थिन मैट्रिक्स होता है, डेंस होता है, और उसमें हमारी जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। और जो ये जो ब्लड होता है ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? एक तो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और ये जो ब्लड होता है वो वेस्ट मटेरियल को भी किडनी तक और लीवर तक पहुंचाने में बॉडी की हेल्प करता है। तो जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। सेकंड है बोन। जो बोन होता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल है। बोन होता है जो हमारे जैसे बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी कि इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसको हम मोड़ नहीं सकते। जहाँ ज्वाइंट होता है वहीं पे मोड़ सकते हैं, जो हमारी जो बोन होती है उसको हम मोड़ नहीं सकते, टर्न नहीं कर सकते। बोन सेल्स इम्बेडेड विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। जो हमारी बोन्स होती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस, आपको पता है जो हमारी बोन्स के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स है वो इम्पोर्टेंट होता है। तभी जैसे हम कहते हैं कि हमें दूध पीना चाहिए, और हमारी जैसे कि हड्डियों में कहीं भी दर्द हो जाता है, हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, तो हम यूँ कहते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी जो बोन्स होती हैं, टू बोन्स होती हैं, जहां पर भी हमारी बोन्स का जैसे कनेक्शन होता है, जहां भी लिंक होता है, जहां पे वो जुड़ी होती हैं, तो वो किससे जुड़ी होती हैं? वो हमारी लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं। फिर मसल टू बोन। जो हमारी मसल्स होती हैं, एक मसल अगर दूसरी बोन से अगर कनेक्ट होगी तो उसको हम बोलते हैं टेंडोन कनेक्टिव टिश्यू। टेंडोन कनेक्टिव टिश्यू मसल को बोन से जोड़ने में, उसको ज्वाइंट करने में हेल्प करता है। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स एंड इन ईयर, नोज, ट्रैकिया, लैरिंक्स और फोल्डेबल। जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है कार्टिलेज, वो एक स्मूथन बोन, जैसे एक तो ये जैसे हमारी बोन हो गई ये नॉन फ्लेक्सिबल होती है, और जो कार्टिलेज होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये हमारी जैसे कि नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है, और ये फोल्डेबल होता है। जैसे कि हम अपने ईयर्स को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, तो ये फोल्डेबल होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद थर्ड है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये स्किन्स और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, और हमारी ब्लड वेसल्स होती है उसके चारों ओर भी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। हमारी नर्व्स में प्रेजेंट होता है, इवन हमारी बोन्स में भी एरियोलर टिश्यू है जो वो कनेक्टिव टिश्यू वो प्रेजेंट होता है। फोर्थ इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो हमारी जो स्किन होता है इसके नीचे प्रेजेंट होता है, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू, जैसे कि हमारी मसल्स होती हैं, और मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और वो मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। मूवमेंट में कैसे हेल्प करती हैं? जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं जो कि मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, और जब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो हमारी बॉडी मूव करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बॉडी की मूवमेंट में कौन सा टिश्यू हेल्प करता है? दैट इज मस्कुलर
टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज के 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। जो स्ट्रिएटेड जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो अनब्रांच होता है, उसकी कोई ब्रांच नहीं होती और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है स्ट्रिएटेड, यानी कि इसमें बहुत सारी स्ट्रिएशंस होती हैं, यानी कि बहुत सारे बैंड्स होते हैं। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम मस्कुलर टिश्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनको हम स्ट्रिएशंस भी बोलते हैं। सो इसको हम स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, जो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारे जैसे कि जैसे हम फूड खाते हैं तो उसकी मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और जिसको हम चाह के भी अगर मान लो हमने फूड खा लिया और आप ये चाहते हो कि मैं इसको नीचे नहीं जाने दूं, तो ऐसा नहीं होता, उस पर आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि जो स्मूथन मस्कुलर टिश्यू होता है वो इसकी फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है। कार्डियक मसल्स, जो मस्कुलर टिश्यू होती हैं वो हमारे जैसे कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यानी कि जो हार्ट की जो लप डब जो साउंड होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है वो कार्डियक मसल्स के थ्रू ही होता है। तो हमारे हार्ट में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? मस्कुलर टिश्यू, दैट इज कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू, 6th है हमारा नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होता है वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे नर्व्स में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो नर्वस टिश्यू होता है, इसकी जो सेल्स होती हैं, जो सिंगल सेल्स होती है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स भी बोलते हैं। और वो 1 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है। और वो जो ये न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से ही कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जो नर्वस टिश्यू होता है उसमें अगर कोई भी सिग्नल अगर जाता है उसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और जो ये नर्वस टिश्यू होता है ये हमारे ब्रेन के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एनिमल टिश्यू हमारा आज कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।